हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडी रेडियोलॉजी। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कर्नाटका स्टेट में एमडी रेडियोलॉजी का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कर्नाटका स्टेट में कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग में एमडी रेडियोलॉजी की कितनी सीट्स होती हैं, किस टाइप की सीट्स होती हैं, व्हाट आर द वेरियस फी स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज सीट्स एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो दिस वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस डिटेल्स इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटका हैपेंस टू बी द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट एज फार एज पीजी सीट्स आर कंसर्न्ड। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीजी सीट्स रहती है एंड द मेजर एडवांटेज ऑफ कर्नाटका इज कि यहां पे एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स पीजी कोर्सेज जो है वो चीपर साइड पे है, चाहे वो मेरिट कोटा की सीट हो या तो वो मैनेजमेंट कोटा की सीट हो। तो यहां पे एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल है या फिर महाराष्ट्र है या तो आपको राजस्थान है, तो एज कंपेयर टू दीज स्टेट्स इट इज रिलेटिवली चीपर एंड देयर आर गुड क्वालिटी colleges which are available with excellent amount of patient flow. Well, friends, let us first discuss about what are the types of seats available in Karnataka. देखिए फ्रेंड्स, एज फार एज एमडी रेडियोलॉजी इज कंसर्न, तो यहाँ पे जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग के लिए तीन टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ द सीट इज प्राइवेट कोटा, दैट इज कॉल्ड द पी कोटा। इसे ओपन कोटा के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो फी स्ट्रक्चर रहता है दैट कम्स टू अराउंड 13 लाख रुपीज पर एनम इफ सपोज इफ देयर इज नो फीस इंक्रीमेंट एंड द चांसेस आर वेरी रेयर कि देयर विल बी फीस इंक्रीमेंट, तो 13 लाख रुपीज पर एनम इसकी फीस रहती है। ये जो ओपन कैटेगरी की सीट है, ये जो ओपन कैटेगरी की सीट है, इसमें इंडिया के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। द सेकंड टाइप, अब इसमें बिकॉज द फी स्ट्रक्चर इज ऑन द लोअर साइड, दैट इज अराउंड 13 लाख रुपीज पर एनम इज द फी स्ट्रक्चर, सो द कट ऑफ इज विल ऑलवेज बी ऑन द हायर साइड, ऑलवेज बी ऑन द हायर साइड। इफ वी टॉक अबाउट द कट ऑफ, सो सपोज if you are under 18,000 to if you are let us talk about 20,000, if you are under 20,000 all India rank, then there is high probability that you will be getting this 13 lakh rupees open category seat for radiology in Karnataka. The second type of the seats what is available is called Q quota or others quota. It is also known as management quota. अब और जो थर्ड टाइप की सीट रहती है वो रहती है NRI कैटेगरी। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज समझना होगा, NRI कैटेगरी एज वेल एज अदर्स कोटा, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा, इन दोनों को कंबाइन करके टोटल 20% सीट्स रहती है। उसमें से उस 20% सीट्स में से अब 20% किस चीज का, देखिए फ्रेंड्स 20% रहता है जो भी कॉलेज, सपोज कोई भी कॉलेज है, फॉर एग्जांपल सपोज जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी है, तो उसके पास टोटल जितनी पीजी की सीट्स है उसकी 20% ना ही केवल रेडियोलॉजी की बट टोटल पीजी के जितने ब्रांचेस है उसकी 20% सीट्स जो है वो मैनेजमेंट एज वेल एज एनआरआई कैटेगरी में रहती है एंड इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि वो कौन से ब्रांचेस के सीट्स अपने एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में डालेगा। जनरली द ट्रेंड इज कि कॉलेज विल पुट ऑल द हायर ब्रांचेस ओनली अंडर मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा बिकॉज दे कैन पुट ओनली 20% ऑफ द सीट्स और 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सीट्स व्हाट दे हैव इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस। वेल, वी विल इंडिविजुअली डिस्कस द सीट मैट्रिक्स आल्सो अबाउट दिस पी कोटा एज वेल एज क्यू कोटा एंड एनआरआई कोटा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 20% की सीट्स है इसमें से 15% सीट्स आर अवेलेबल इन एनआरआई कैटेगरी एंड 5% ऑफ सीट्स आर अवेलेबल इन Q quota till the cutoff is reduced. What happened last year was in the mop-up round of the counseling, that is after the reduction of the percentile, all this 15% of NRI category seats got converted to management quota. It got converted to management quota. So now the point here is कि देखिए क्यू कोटा की जो सीट होती है उसमें तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर अपीयरिंग द काउंसलिंग, बट इफ यू आर गोइंग थ्रू एनआरआई कैटेगरी देन यू विल बी रिक्वायरिंग अ जेन्युइन ब्लड रिलेशन हु इज द स्पॉन्सरर। जो स्पॉन्सरर आपका है वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को आप माइंड में रखिए, इफ यू आर हैविंग जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ योर रिलेटिव हु इज अ ब्लड रिलेशन एंड हु इज रेडी टू स्पॉन्सर
sponsor, then you approach the NEET PG through Karnataka NEET PG counseling through NRI category, or else don't run after NRI category. Don't run after NRI category. There is no requirement at all, because what happens is in the mop-up round, when the mop-up round comes after reduction of the percentile, this entire NRI category seats will get converted to Q quota. तो उसमें आपको ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है NRI स्पॉन्सरशिप के लिए। अगर कोई ब्लड रिलेशन आपका है जो आपको स्पॉन्सर करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है कि जो NRI कैटेगरी की सीट्स हैं 15%, वो मॉपअप राउंड आते आते, मॉपअप राउंड में जब परसेंटाइल का रिडक्शन होता है तो मॉपअप राउंड जब आता है तो वो सारी की सारी सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ द फी स्ट्रक्चर फॉर क्यू कोटा एंड NRI कोटा रिमेन सेम। दोनों क्यू कोटा एज वेल एज NRI कोटा का जो है फी स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सीट मैट्रिक्स का डिस्कशन करते हैं कि कौन से कॉलेज में क्या सीट मैट्रिक्स है। देखिए ये जो सीट मैट्रिक्स हम आपको बताएंगे वो दिस इज ऑफ प्रीवियस ईयर का जो सीट मैट्रिक्स था। इस साल का जब जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा वी विल अपडेट यू। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है प्राइवेट कोटा की, दैट इज दी ओपन कैटेगरी की। ओपन कैटेगरी की सीट्स में देखिए तो टोटल जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए केवल ओपन कैटेगरी में 15 सीट्स अवेलेबल हैं। MDRT की केवल 15 सीट अवेलेबल रहती हैं जो 13 लाख वाली फीस में रहता है। अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस NRI कैटेगरी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी। देखिए NRI और मैनेजमेंट कैटेगरी दोनों को मिला के टोटल 96 सीट्स आर अवेलेबल इन कर्नाटका फॉर MDRT। 96 इज अ ह्यूज फिगर। 96 सीट्स अवेलेबल रहती है। अब इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 50% के ऊपर हैं, 50 परसेंटाइल के ऊपर हैं, अगर आप राउंड 1 में ही एलिजिबल हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। आप कोई भी कॉलेज को टारगेट कीजिए, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड। देखिए एक चीज को ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे अलॉटमेंट जो मिलता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फीस। हायर द फीस बेटर द चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट। तो अगर आप 50 परसेंटाइल के नीचे हैं, एंड यू विल बी बिकमिंग एलिजिबल आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द परसेंटाइल, देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल to target those colleges whose fee structure is on the higher side, because there the probability of getting the allotment will be very high। देखिए अगर कट ऑफ की हम लोग बात करें तो ये जो NRI और मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट्स हैं उसकी जो लास्ट ईयर स्ट्रे वैकेंसी में जो कट ऑफ गया था वो इवन की 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक गया था। बट द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि स्ट्रे वैकेंसी में कर्नाटका ने, दैट इज KE एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया था। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी ईयर, ये हर साल नहीं होता है। Last year was an exception कि the registration was opened in the stray vacancy, but generally Karnataka Examination Authority, that is KEA, which is the counseling conducting body for Karnataka NEET PG, so they doesn't open the registration in stray vacancy round। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए। अगर एक एवरेज आंकड़ा हम लोग देखें तो अगर आप अराउंड 35 परसेंटाइल तक रहते हैं तो MDRT मिलने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी आपको कर्नाटका में हो जाती है। प्लस माइनस 3 परसेंटाइल को आप एरर लेके चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ के सीट मैट्रिक्स को देखिए। टोटल जैसा मैंने आपको बताया कि 96 सीट्स वर अवेलेबल लास्ट ईयर, जिसमें से 43 सीट्स मैनेजमेंट कैटेगरी में थी और 53 सीट्स जो है NRI कैटेगरी में थी। ये सारी की सारी 53 सीट्स भी जो है मॉपअप राउंड आते आते कन्वर्जन हो गया था। तो सारी की सारी सीटें जो है वो ओपन मैनेजमेंट कैटेगरी में अवेलेबल थी। अब सपोज जैसे कि अब फ्रेंड्स क्या होता है कि सपोज अगर आप 40 परसेंटाइल के नीचे हैं, सपोज यू आर बिटवीन द रेंज ऑफ 30 परसेंटाइल टू 40 परसेंटाइल के रेंज में, तो आपको कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना पड़ेगा? देखिए फ्रेंड्स, जहां पे इंटेक दो इसमें थंब रूल है, जहां पे इंटेक ज्यादा है एंड सेकेंडली जहां की फी स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी बहुत हायर साइड पे रहती है। अब यहां पे जैसे देखें कि देखिए JJM दावनगिरी की फीस अराउंड 1 CR रहती है, 5 सीट वहां पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 30 से 40 परसेंटाइल के बीच में तो JJM दावनगिरी आपको नहीं मिलेगा। विच कॉलेज यू नीड टू टारगेट? ये देखिए AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 8 सीट। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर का इंटेक जो है वो 8 सीट का है और इसकी फीस जो है वो 1 करोड़ 25 लाख है। तो हियर इफ यू आर इन द रेंज ऑफ 30 to 35 परसेंटाइल, इट इज 100% अश्योरिटी की आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। 40% के ऊपर है तो कोई बात ही नहीं है लेकिन अगर 30 से 35 के बीच में भी है तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कंडीशन इज कि योर बजट परमिट्स दैट। उसके बाद सबसे ज्यादा सीट किसके पास है? वैदेही के पास। वैदेही का भी फीस स्ट्रक्चर बहुत हायर साइड पे है, 1 करोड़
30 लाख रुपीज इन लोग का पर एनम फीस है। उसके बाद किसके पास है? सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। देखिए सप्तगिरी इंस्टीट्यूट के पास भी आठ रेडियोलॉजी की सीट है। इसकी फीस जो है वो लास्ट ईयर 1 CR थी। इस साल प्रोबेबिलिटी है कि वो फीस बढ़ेगी, लेकिन इसके देखिए मैंने सप्तगिरी का डिस्कशन क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि सप्तगिरी एक ऐसा कॉलेज है जहां पे इसके पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट और एनआरआई कैटेगरी में थोड़ा टफ रहता है। वो ज्यादा डिटेल के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए प्रोबेबिलिटी यहां पे बहुत हायर साइड पे रहती है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर ज्यादा सीट जिसके पास है एमआरएमसी गुलबर्गा। देखिए एमआरएमसी गुलबर्गा के पास 7 सीट है, लेकिन फीस इसकी बहुत कम है रेडियोलॉजी की। एमआरएमसी गुलबर्गा की अराउंड 90 लाख रुपीज पर एनम। देखिए 90 लाख रुपीज अंडर 1 CR की जो फीस होती है पर ईयर, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज हाई फीस। कर्नाटका के लिए दैट इज नॉट कंसिडर्ड एट हाई फीस। तो एमआरएमसी गुलबर्गा में 7 सीटें हैं, लेकिन यू नीड टू बी अबव 40 परसेंटाइल टू गेट अलॉटमेंट इन एमआरएमसी गुलबर्गा फॉर एमडीआरडी। और उसके बाद जो आप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं वो आकाश मेडिकल कॉलेज। आकाश की भी फीस काफी हायर साइड पे रहती है फ्रेंड्स, अराउंड 1 करोड़ 10 लाख रुपीज फीस रहती है। और इन लोग के पास भी 4 सीट अवेलेबल है, 4 सीट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स देखिए कहने का ये मतलब है कि if you are below 50 percentile, if you are below 50 percentile, and that too if you are below 40 percentile, you come in the bracket of 30 to 40 percentile, then always target those medical colleges, those medical colleges whose fees is on the higher side, as well as whose intake is on the higher side. तो ये strategy के साथ अगर आप चलेंगे तो friend there is always a high probability कि that you will be getting an allotment। देखिए रेडियो और डर्मा की तो और भी कम सीट रहती है कर्नाटका में, उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो रेडियो और डर्मा हैपेंस टू बी, और जनरल मेडिसिन की लास्ट ईयर बहुत ज्यादा डिमांड थी फ्रेंड्स, तो उसका भी हम लोग इंडिविजुअल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 जो ब्रांचेस हैं उसमें स्ट्रेटेजी आपकी यही रहनी चाहिए। अगर आप कट ऑफ गिरने के बाद, कट ऑफ रिडक्शन के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ऑलवेज टारगेट दोज कॉलेजेस विद हायर अमाउंट ऑफ द फीस। देखिए कर्नाटका मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, एज कंपेयर टू दिस स्टेट्स रीजनेबली चीपर रेट में आपको कर्नाटका में नीट पीजी की सीटें मिल जाती हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग एमडी रेडियोलॉजी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2025 एंड नीट पीजी 2025 एडमिशंस। थैंक यू।